मारुति भारत के प्रमुख कार निर्माता कंपनियों में से एक कही जाती है। हाल ही के दिनों में मारुति सुजुकी ने अपने नए प्रोडक्शन को भारत में लॉन्च करके एक अलग ही मड़कम मचा रखा है। भारत में जहां पर नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को लॉन्च किया गया है, वहीं पे दूसरी तरफ नई कारें भी सेगमेंट में दिखाई दे रही है और खबरें निकल के आ रही है कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार इको को अब नए अवतार के साथ जबरदस्त नए साल के मौके पर लॉन्च किया जाना है। आप लोगों ने सही सुना, इस कार का इंतजार लंबे पीरियड से चला आ रहा है और साथ ही साथ इको को भारत में सबसे सस्ती 7 सीटर यूटिलाइट व्हीकल के तौर पे माना जाता है। यानी ये कार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले पर्सनली और कमर्शियल दोनों ही यूजेस में ली जाती है। इस कार को कई बार आपने मौकों पे बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए या फिर सामान को इधर से उधर ले जाते हुए या फिर अपनी पर्सनल कार के तरह यूज करते हुए देखा होगा। मगर फाइनली इको के अब नए मॉडल को देखने के बाद हम सभी भारतीयों की होश उड़ने वाले हैं। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को भारत में सबसे खास बात इस कार के फीचर्स और इस कार का लुक बनाने वाला है। इसमें कई आधुनिक सुविधाएं देखने को आपको मिलने वाली है। इस बार गाड़ी में काफी सेफ्टी फीचर्स भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ इसमें सभी वेरिएंट्स पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP और एक हील होल्ड असिस्ट के साथ ही साथ सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा फीचर्स को भी ध्यान में रखते हुए लाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जनरेशन इको के इंजन तथा पावर की बात करें तो जी हाँ, पुराने मॉडल के कंपैरिजन में भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में एक खास इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बढ़ते पेट्रोल की दाम को चुनौती देते हुए अब ये कार जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ भारत की सड़कों पर माइलेज भी देने वाली है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को हम सभी के लिए 1.4 लीटर के 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ संचालित करके लाया जा रहा है। इंजन ऑप्शन के अंदर इतनी पावर आउटपुट है कि भारत की सड़कों पे अधिकतम आप सभी को 82 psp की मैक्सिमम पावर के साथ 92 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को 5 स्पीड AMT और 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन गियर बॉक्स विकल्प ऑप्शन द्वारा लाया जाएगा। माना जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन इको भारतीय बाजार में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको देने वाली है। वैसे तो पुराना मॉडल भी अच्छा खासा माइलेज आपको भारत की सड़कों पे देता है, मगर अब बढ़ते पेट्रोल की दाम को चुनौती देते हुए इस कार के इंजन में बड़ा सुधार देखने को दिया है और साथ ही साथ अब हमारी इको भारत में 25 से लेकर 29 के आसपास माइलेज देने वाली है ना कमाल की बात। अब बात कर ली जाए नेक्स्ट जनरेशन इको के आने वाले एक्सटीरियर के बारे में, तो जी हाँ, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इको अपने पुराने मॉडल से काफी अलग नजर आ रही है। अब ये कार वैन आकार के साथ नहीं बल्कि एक फुल साइज MPV के अंदाज में भारत में देखी गई है। नेक्स्ट जनरेशन इको को अर्टिगा के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प वाले ही प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। वही कारण है कि इस कार को एक नया लुक भारत में मिलता है। भारत में एक कम बजट के सेगमेंट में आज के टाइम में 7 सीटर कार अफोर्ड नहीं कर पाता है। फ्रंट पे देखा जाए तो दोनों साइड आप सभी को फॉग लैंप नहीं बल्कि इको के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप दिखाई देता है और डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ इको भारत में काफी खूबसूरत भी नजर आ रही है। न्यू रेटिनाइट अपडेट क्रोम फिनिशिंग के साथ एक जबरदस्त ग्रिल का सेटअप भी इको के फ्रंट में शामिल किया गया है, जो कि कार को एक एग्रेसिव और एक बोल्ड लुक बाहर से प्रदान करता है। नेक्स्ट जनरेशन इको के अंदर सुजुकी का एक बड़ा लोगो भी फ्रंट में दिखाई देता है, जो कि दर्शाता है कि ये कार काफी ज्यादा बोल्ड लुक के चलते नजर आ रही है। इको की सबसे खास बात की कार में आपको एक स्पोर्टी बम्पर देखने को मिलता है, जैसा कि नेक्स्ट जनरेशन इको के अंदर भी नेक्स्ट जनरेशन अर्टिगा के अंदर देखा जा सकता है। कुल मिला के कहे तो इको काफी ज्यादा एडवांस लुक के तहत भारत में आने वाली है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो इको के अंदर आप अपने सेगमेंट के हिसाब से 17 इंच के अपडेट टायर दिखाई देते हैं, जो कि कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ इस कार की शान को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि हमारी इको अब और भी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। इको में साथ ही साथ आपको न्यू हैंडल्स बार और सबसे खास बात अब कार के डोर्स को स्लाइडिंग नहीं बल्कि एक नॉर्मल कार की तरह खोला और बंद किया जा सकेगा, जो कि इस कार का सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। कार के ग्राउंड क्लियरेंस को देखा जाए तो पथरीले और ग्रामीण क्षेत्रों और ऑफ रोडिंग के दीवाने वाले भी ये जबरदस्त कार को अफोर्ड कर पाएंगे और अपनी सभी उम्मीदों पे खरी उतरने वाली इको को काफी ज्यादा रिस्पांस भी भारत में देखने को मिलने वाला है। तो यहीं से साफ हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन इको को भारत में अब पर्सनली यूज के लिए ही बनाया गया है। अब ये कार आप सभी के लिए कमर्शियल यूज में कम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस कार को जबरदस्त स्टाइल दिया गया है और आप इस कार को अपने लिए पर्सनल यूज में ले सकते हैं।
बड़ी फैमिली है और एक जबरदस्त कार लेने का प्लान बना रहे हैं, बजट 2 से 3 से 4 लाख रुपए के अंतर्गत है, तो थोड़े इंतजार के बाद भाइयों इको भारत की शान बढ़ाने के लिए एंट्री लेने वाली है। और साथ ही साथ अब बात कर ली जाए आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। जी हाँ, इंटीरियर फीचर्स में आप सभी को ढेर सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे जो कि कार को काफी अलग पुराने मॉडल से बनाते हैं। इको के पुराने मॉडल में कुछ खास नहीं आपको कार में देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन इको के डैशबोर्ड पे देखा जा सकता है कि कार के डैशबोर्ड को भी कंपनी ने बदल डाला है, यानी अब स्पोर्टी लुक के चलते डैशबोर्ड को ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का लेदर टचअप दिया गया है, जिसके चलते कार में बैठने वाले यात्रियों को एक अलग ही प्रीमियम फील कार में आता है। दोनों साइड नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात की बैक यानी पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी इस कार में अब आप सभी को एक ऑटोमेटिक एसी वेंट्स पीछे की साइड भी दिखाई देता है। साथ ही साथ सेंट्री कंसोल की शान बढ़ाने वाला इको में पहली बार ऐड किया गया 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट ऑप्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड्स के मजे भी आप इस कार में ले सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के अंदर 40 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार को भारत में कई एमपीवी कारों से अलग बनाते हैं। और वॉइस कमांड से इन फंक्शंस को एक्सेस करने का मजा इको में अलग ही होने वाला है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो जी हाँ, इसमें कार में मिलते हैं आपको फास्ट चार्जिंग से लेकर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, साथ ही साथ ऑक्स की सुविधा के साथ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के अंदर काफी स्पेस को भी मेंटेन किया गया है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को अल्ट्रा मॉड्यूल सिस्टम वाली जबरदस्त सीटों से डिजाइन किया गया है। इस कार में आपको 4 सीटर मोड ऑप्शन के साथ इस आने वाली इको को 7 सीटर लाइनअप मोड पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको 5 स्पीड मोड ऑप्शन के साथ 4 और कैप मोड और 2 सीटर मोड ऑप्शन में भी तब्दील हो सकती है ना कमाल की बात। यानी अपने हिसाब से इन सीटों को कैसा भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको 7 सीटर वर्जन में आप सभी को बूट स्पेस के मामले में 84 लीटर के तकरीबन बूट स्पेस कार में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस कार को सेकंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। यही प्लेटफॉर्म है जो कि कई कारों में भारत में यूज होने वाला है आने वाले समय में। और इसी प्लेटफॉर्म पे बनने वाली कारें और भी ज्यादा मजबूती के साथ भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली। इको के अंदर आपको मिलते हैं पूरे 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, एबीडी टेक्नोलॉजी के साथ एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट और प्रेडिक्शन प्रोटेक्शन के साथ ये सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड यूनिट ऑप्शन के साथ अपडेट सिस्टम को भी संचालित किया गया है। IFSO फिक्शन लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक कंट्रोल सिस्टम के साथ सेंसरों की लंबी लिस्ट इको के अंदर मुहैया करवाई गई है। अब ये कार नंबर 1 पे वैन नहीं बल्कि एक एमपीवी अंदाज के साथ दिखाई देने वाली है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को हम सभी के लिए 18 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। इस कार की प्री बुकिंग मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप के द्वारा स्टार्ट नेक्स्ट वीक होने वाली है। 3.90 लाख रुपीस एक्स-शोरूम प्राइस रखी है, जो कि भारत में काफी रिजनेबल प्राइस रेंज के प्राइस के साथ दिखाई दे रही है। भारत में आने वाली इको को 2 विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो देरी किस बात की, अगर आप इस कार को घर बैठे बुक करना चाहते हैं बिना टाइम वेस्ट करे तो कमेंट बॉक्स में जाइए अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट